बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? ठीक है। मैं नहीं ठीक कॉज मुझे फ्लू हो गया है। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट ELT मेथोडोलॉजीज हुज कोर्स कोड इज़ 9060 और इसमें जो यूनिट्स हैं वो नॉर्मल यूनिट्स के मुताबिक इसमें हमारे पास 10 यूनिट्स हैं। हमारे पास फर्स्ट यूनिट है अप्रोच मेथड एंड टेक्निक्स इन लैंग्वेज टीचिंग। नेक्स्ट है रोल ऑफ़ अ टीचर। थर्ड यूनिट है ELT मॉडल्स फॉर पाकिस्तान, द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, the communicative approach, the direct method, the audiolingual method, Suggestipedia, the silent way, and lesson planning. Today we are going to discuss about the unit 1, which is approach, method, and techniques in language teaching. Okay, so the content is, first of all, we're going to discuss about the introduction, then we're going to discuss about the objectives, approach, method, procedures, techniques, conclusion, and then we have summary points and then self-assessment questions. Okay, so let's start our topic. First of all, we are going to discuss about some introduction of this book, which is this unit is to introduce 3 basic concepts. इंग्लिश तो लिखी हुई है, आप लोग खुद भी पढ़ लेंगे। मैं इसको थोड़ा सा उर्दू में एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें क्या है, इसमें इन्होंने ये चीज़ बताई है कि हमारे पास 3 बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो कि रिलेट करते हैं टीचिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के। ठीक है, जो इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करवाते हैं बेसिकली तो उनको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। जो सोच रहा है कि हमने आगे इंग्लिश किसी को सिखानी है या हमने एक प्रोफेशनल वे चूज़ करना है इंग्लिश कोर्स के हवाले से कि हम लोगों को इंग्लिश सिखाएंगे, तो उस हवाले से उस बंदे को इन मेथडोलॉजीज़ के बारे में पता होना चाहिए। तो वो मेथडोलॉजीज़ क्या है, फर्स्ट यूनिट में उन्होंने हमें बताया है अप्रोच के बारे में। अब वो अप्रोच क्या है? अप्रोच है एक आइडियोलॉजी जो कि काम जब हम स्टार्ट कर रहे हैं ना, उसके पीछे जो नज़रिया, जैसे हमने काम को अमल में लाना है, वो हमारे लिए अप्रोच है। जैसे अगर हम दे लें, जैसे उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है, द बेसिक आइडियोलॉजी वर्किंग बिहाइंड द प्रोसीजर्स ऑफ टीचिंग लैंग्वेज टू द लर्नर्स ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज इज़ नॉन एज अप्रोच और theory like that of natural approach of teaching language in natural sequence। अब इसकी natural sequence क्या है? लिसनिंग अच्छी है तो स्पीकिंग अच्छी होगी, अगर रीडिंग अच्छी है तो ऑब्वियसली आप अच्छा लिख सकोगे। देन अप्रोच जो है वो क्या है? द अप्रोच डिटरमाइंस द प्रोसीजर्स और वेज ऑफ टीचिंग। अब जो ये प्रोसीजर्स जो वर्क कर रहे हैं ना, जिन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, जो प्रोसीजर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसको मेथड बोलते हैं। ठीक है, इसमें उन्होंने मेथड के बारे में भी बताया। अब मेथड जो है वो वास्ट किस तरह से हो सकता है कि अप्रोच, एक सिंगल अप्रोच में बहुत से मेथड जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। और इसी तरह से देखा जाए तो नेक्स्ट हमारे पास टेक्निक्स आ जाती हैं। ठीक है, अ हैंड फुल ऑफ टेक्निक्स लाइक डायलॉग्स, प्रैक्टिस इन डायरेक्ट मेथड, enable teachers to instill a productive combination of language use and usage among the learners। तो इस सब्जेक्ट में हम बेसिकली इस चीज़ को पढ़ेंगे कि हमें किन किन मेथड्स को यूज़ करके अपने स्टूडेंट्स को टीच करना चाहिए। और इस यूनिट में हमने अप्रोच, मेथड, प्रोसीजर और टेक्निक्स को डिस्कस करना है। सो वी हैव अप्रोचेस। Approach is an attempt for an improvement in teaching language based on some assumptions which may be proved or not। Approach क्या है? एक ऐसी इम्प्रूवमेंट है लैंग्वेज टीचिंग में जिसकी बुनियाद किस चीज़ पे है? ऐसी assumptions पे है जो कि प्रूफ हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। Approaches usually refer to sets of ideas, beliefs and principles that help the teacher to decide what should be taught, why should be taught and how it should be presented। लाइक ये अप्रोच जो है ना, ये इस चीज़ की तरफ टीचर को लेके आती है कि वो चीज़ के बारे में डिसाइड करे कि उसने क्या पढ़ाना है, उसको क्या पढ़ाना चाहिए और किस तरह से पढ़ाना चाहिए और क्यों पढ़ाना चाहिए। देन एन अप्रोच इज़ कंसर्न विद द थियोरी ऑफ द लैंग्वेज टीचिंग एंड लर्निंग। अब एक अप्रोच का जो मेन कंसर्न है, जो वाबस्तगी उसकी किस चीज़ के साथ है? थ्योरी ऑफ द लैंग्वेज टीचिंग एंड लर्निंग। As it is broader term than method, it is the study of the self-evident truths। ठीक है, तो क्या है कि ये किस चीज़ की स्टडी है? सेल्फ एविडेंट ट्रूथ्स की स्टडी है। इवन दैट कि ये मेथड से एक ब्रॉडर टर्म है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो दैट अ सिंगल अप्रोच में कंटेन्स मैनी मेथड्स इन इट, कि एक अप्रोच के अंदर बहुत सारे मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग इज़ जनरली रिगार्डेड एज एन अप्रोच बिकॉज प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग इट कैन बी अप्लाइड इन मैनी डिफरेंट वेज। कि जो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग है ना, वो जनरली एक जो है अप्रोच की तरफ वर्क करती है। किस तरह से? कि इसके अंदर बहुत से दूसरे असूल जो है वो अप्लाई किए जाते हैं और डिफरेंट तरीक़ेकार से अप्लाई किए जाते हैं। ठीक है,
टीचर्स क्या करते हैं, इन अप्रोचेस को अडॉप्ट करते हैं ताकि जो उनका जैसे वो अपनी बात स्टूडेंट्स को कन्वे करें वो एक प्रॉपर वे हो, ठीक है। अप्रोच इज़ हाउ अ टीचर इज़ गोइंग टू टैकल हिज हर स्टूडेंट्स गेनिंग द नॉलेज, ठीक है, कि वो किस तरह से अपने बच्चों को काबू करे और किस तरह से उनके कंसेप्ट को क्लियर करे कि बच्चों को जो है इस टॉपिक की समझ आए, ठीक है। इट इज़ अ जनरल गाइडलाइन ऑन द वेज ऑफ परफॉर्मिंग अ वर्क। ये एक तो आम ही मतलब कि एक गाइडलाइन है, रहनुमाई है कि किस तरह से वर्क करना है, आपने किस तरह से अपने काम को सर अंजाम देना है। इट डज़ नॉट आइडेंटिफाई ऑल द स्टेप्स इन्वॉल्व, ठीक है, ये इस चीज़ को नहीं आइडेंटिफाई करता कि इसमें कितने स्टेप्स जो हैं इन्वॉल्व हैं, ठीक है। Instead, it just enriches the direction to proceed in or ways of handling some major maritime tasks, ठीक है। So as far as important of approach is concerned, it is ये मदद करता है टीचर को इस चीज़ की सिलेक्शन करने में कि उसको कौन सी चीज़ कैसे पढ़ानी चाहिए और किस असूलों के मुताबिक उसको काम करना है और किस तरह का वे उसने चूज़ करना है कि उसके बच्चों को वो चीज़ समझ में आए। इन ELT स्टैंड्स फॉर इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग फील्ड, ठीक है। देयर आर टू मेन अप्रोच, यहाँ पे अब दो मेन अप्रोचेज़ है जिनको जो है टीचर्स और लिंग्विस्ट ने किस तरह से कंसिडर किया कि एक जो है वो बिहेवियरिस्ट है और नेक्स्ट जो अप्रोच है वो मेंटलिस्ट है। मेंटलिस्ट के अलावा इसको कॉग्निटिव अप्रोच भी कहा जाता है। अब बिहेवियरिस्ट जो है वो BF स्किनर की है, ठीक है। द लर्नर कैन लर्न थ्रू स्टिमुलस रिस्पॉन्स एंड रीइंफोर्समेंट प्रोसेस ऑफ हैबिचुअल फॉर्मेशन और थ्रू एरर एंड रेक्टिफिकेशन ट्रेल प्रोसेस। जैसे BF स्किनर ने बोला था कि बिहेवियर से बच्चे सीखते हैं, लाइक अगर बच्चा कोई अच्छा काम करेगा आप उसे अप्रिशिएट करेंगे वो दोबारा से वही अच्छे कामों की तरफ जाएगा। इसी तरह से अगर एक बच्चा गलत काम करता है आप उसको वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट उस पर अप्लाई करेंगे, उसको हम मना करेंगे, डांटेंगे, नेक्स्ट वो नहीं करेगा। इसी तरह से हमारे पास आ जाता है अकॉर्डिंग टू मेंटलिस्ट अप्रोच द लर्नर्स लर्नस टू द एक्सपोजर टू द एनवायरनमेंट एंड अ नेचुरल फैक्टर ऑफ इनबर्न लैड और लैंग्वेज एक्विजिशन ब्रेन डिवाइस, ठीक है। तो मेंटल जो बचपन से ही बच्चों का दिमाग जो बहुत तेज़ होता है और बड़ों की निस्बत बच्चे जो है ना वो जल्दी चीज़ों को पिक कर लेते हैं छोटे होते वक्त, ठीक है, क्योंकि तब उनका दिमाग जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, वो लर्निंग स्टेज में होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मेथड, जिसका मेन कंसर्न है हाउ टू टीच लैंग्वेज, ठीक है। एक मेथड जो है ना एक इस तरह की इम्प्लीमेंटेशन है अप्रोच की कि वो हमें एक वे देता है कि हमने किस तरह से किन रास्तों से किन स्टेप्स से गुजर कर अपने बच्चों को जो है टॉपिक समझाना है, एक चीज़ की तरफ ले के आना है। लाइक जैसे ये उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है, अ मेथड इज़ अ स्पेसिफिक प्रैक्टिकल प्रोसीजरल प्लान ऑफ सिलेक्शन एंड कंडक्शन ऑफ क्लासरूम टास्क। कि क्लासरूम में एक तो बच्चे जो है वो बिज़ी रहेंगे, ठीक है, उनको एक्टिविटी मिल जाएगी। दूसरा ये है कि हम एक टीचर को भी पता चल जाता है कि उसने कौन सा एक स्पेसिफिक वे लेना है जिसमें उसने अपने बच्चों का जो कंसेप्ट है वो क्लियर करना है। इट डील्स विद हाउ और प्रैक्टिकल वे ऑफ टीचिंग, वो जो मैंने अभी आपको बताया है। सो इट इज़ वेयर थियोरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ टीचिंग एंड अप्रोच टर्न्स इनटू प्रैक्टिकल मोड ऑफ मेथड इन विच चॉइसेस आर मेड अबाउट द एक्चुअल स्किल्स टू टॉट, ठीक है, कि अब हमसे बताना क्या है उन चीज़ों के बारे में, वो मेन जो उसका कंसर्न है वो उसकी एक्चुअल स्किल्स पे होता है जो उसने आगे बच्चों को पढ़ाना है। एंड आल्सो अबाउट द ऑर्डर इन विच द कंटेंट्स आर गोइंग टू बी प्रेजेंटेड, और मेथड में वो इस चीज़ को भी देखते हैं कि उन्होंने किस तरह से अपनी बात को जो है बच्चों तक पहुंचाना है, उसका मेन पर्पस किस तरह का होना चाहिए, एक जो वे है प्रॉपर वे वो किस तरह का होना चाहिए। It happens when an instructional design includes a selected level teaching application in terms of objective teachers and learners role in classroom activities। तो ये कब होता है जब एक चीज़ को एक जो है लेवल एक चीज़ को सिलेक्ट किया जाता है ना, एक चीज़ को पहले मेंटेन किया जाता है, उस चीज़ के बारे में सोचा जाता है कि ये चीज़ हमने किस तरह से शुरू करनी है और कैसे इसको हमने इख्तिताम पे लाना है। और इस मेथड की जो एग्जांपल हमारे पास जैसे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, ऑडियो लिंग्विज्म है, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स हो गया, साइलेंट मेथड, इस तरह के एग्जांपल्स, ठीक है। इस पैराग्राफ को कट कर दें, इसकी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास प्रोसीजर है। तो प्रोसीजर्स आर द स्टेप, आपको पता होना चाहिए प्रोसीजर किससे निकला है, प्रोसेस से निकला है। आर द स्टेप बाय स्टेप मेजर्स टू एग्जीक्यूट अ मेथड, यानी कि ये कदम ब कदम चलता जाता है, यानी स्टेप बाय स्टेप पहले हम एक स्टेप करते हैं। जैसे हमारी टीचर्स हैं वाइट बोर्ड रेडी करती हैं, सबसे पहले ऊपर डे मेंशन करती हैं, टोटल स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ, प्रेजेंट और एब्सेंट की स्ट्रेंथ मेंशन की जाती है, फिर टॉपिक का नेम, क्वेश्चन, फिर आंसर, सब कुछ इस तरह से
स्टेप बाय स्टेप करती है ना, वो प्रोसीजर है, और जिस तरीके से वो पढ़ा रही हैं वो क्या है, वो मेथड है। दीज स्टेप बाय स्टेप मेजर्स आर कॉल्ड टेक्निक्स एंड विल बी डिस्कस नेक्स्ट। तो इन स्टेप्स को क्या कहा जाता है, इन स्टेप्स को कहा जाता है टेक्निक्स, ठीक है, जो कि अभी नेक्स्ट डिस्कस किया जाएगा। कॉमन प्रोसीजर्स फॉर ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इंक्लूड्स द फॉलोइंग। अब जो एक आम तौर पे प्रोसीजर यूज़ होता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का, वो उन्होंने हमें नीचे दिए हुए हैं। द क्लास रीड्स द टेक्स्ट रिटन इन द सेकेंड लैंग्वेज, ठीक है, क्लास में जो हम बुक्स पढ़ते हैं वो जाहिर बात है इंग्लिश में, हमारी नेटिव लैंग्वेज तो नहीं है। सेकेंड लैंग्वेज कौन सी है, इंग्लिश लैंग्वेज। स्टूडेंट ट्रांसलेट द पैसेज फ्रॉम द सेकेंड लैंग्वेज टू देयर मदर टंग। ऑब्वियसली ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में क्या है कि हम जो है अपने पैसेज को ट्रांसलेट करते हैं। स्टूडेंट ट्रांसलेट न्यू वर्ड्स फ्रॉम द सेकेंड लैंग्वेज टू देयर मदर टंग, तो वो नए अल्फाज को हम अपनी जो है मादरी ज़बान में चेंज करते हैं उसको समझने के लिए। स्टूडेंट इज़ गिवन अ ग्रामर रूल एंड राइट फ्रॉम द एग्जाम्पल दे अप्लाई द रूल बाय यूजिंग द न्यू वर्ड्स। तो क्या होता है कि उनको रूल समझाया जाता है और उसी रूल को वो फिर डिफरेंट तरीके से डिफरेंट एग्जाम्पल्स पर अप्लाई करते हैं। स्टूडेंट्स मेमोराइज द वोकैबुलरी ऑफ द सेकेंड लैंग्वेज। अब सेकेंड लैंग्वेज की वोकैबुलरी, जैसे हम नेटिव स्पीकर हैं उर्दू, ठीक है, तो उर्दू के नेटिव स्पीकर होने के नाते हमें तो पता है ना कि एप्पल जो है वो उर्दू में उसको हम सेब बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में तो नहीं हमें पता। इंग्लिश में हमने सीखा कि इसको इंग्लिश में एप्पल बोलते हैं। नेक्स्ट, स्टूडेंट मेमोराइज ग्रामर रूल्स। ऑब्वियसली हमें ये 9th-10th में इसको मेमोराइज़ करना पड़ा था कि इसके लिए कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, पास्ट के लिए कौन सा है, प्रेजेंट के लिए कौन सा है, फ्यूचर के लिए कौन सा है, ठीक है। एरर्स मेड बाय द स्टूडेंट्स आर करेक्टेड बाय प्रोवाइडिंग द राइट आंसर्स। तो जही बात है, गलतियाँ करके ही बच्चे सीखते हैं। दिस इज़ द प्रोसेस विद वेरिएशन दैट इज़ यूज व्हेन अप्लाइंग द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ठीक है। तो ये वेरिएशंस आती हैं जब हम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट वी हैव टेक्निक्स। टेक्निक्स इज़ द टीचिंग टेक्नोलॉजी और अ trick to realize the teaching goal which activity takes place in the classroom, ठीक है। तो क्या है कि टेक्निक जो है एक टीचिंग टेक्नोलॉजी है, और या आप यूँ कह लो कि कैसा ट्रिक जो टीचर को इस तरफ को लेके आता है कि उसने क्लास में किस तरह की एक्टिविटी करवानी है और किस तरह से क्लास को मैनेज करके रखना है। A technique is a single practical activity that based on a procedure adopted by the teaching according to his or her students' need, ठीक है। तो क्या है कि एक टेक्निक जो है ऐसा सिंगल प्रैक्टिकल एक्टिविटी है, लाइक उसको चूज़ भी तो इसी वजह से किया जाता है कि वो अपने स्टूडेंट्स की नीड्स को पूरा कर सके। एनी वन ऑफ द स्टेप्स ऑफ द प्रोसीजर, जब अभी हमने ऊपर पढ़े हैं स्टेप्स, ठीक है। अभी टीचर्स जो हैं लेक्चर देने के बाद बोल देते हैं कि आप इस पैसेज को रीड करो, मैं आपसे सुनूंगी। 9th-10th की जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो ऐसे ही करते हैं ना टीचर्स। तो ये एक हमारे पास उसकी एग्जांपल आ गई है। नेचुरली वेरियस मेथड्स एम्प्लॉय वेरियस टेक्निक्स। तो क्या है कि कुदरती जो है ना डिफरेंट मेथड्स जो है डिफरेंट टेक्निक्स पर अप्लाई किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अब हमारे पास मिसाल क्या है, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच हैज एक्टिविटी मेथड फॉर विच टेक्निक्स कैन ड्रामेटाइजेशन एंड रोल प्लेइंग। अब हमारे पास एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है, उसके लिए हमारे पास एक एक्टिविटी है उसके मेथड के लिए। तो वो कौन सी टेक्निक्स को यूज़ किया उन्होंने, कंस्ट्रक्ट करने के लिए ड्रामेटाइजेशन और रोल प्लेइंग को यूज़ किया। ऑल दिस एस्पेक्ट्स ऑफ टीचिंग शुड बी इन हार्मनी विद वन एंड अदर फॉर द पर्पज़ ऑफ क्रिएटिव कंसिस्टेंसी। तो क्या है कि एक क्रिएटिव कंसिस्टेंसी बनाने की वजह से उन्होंने किस चीज़ को यूज़ किया, इन सब एस्पेक्ट्स को यूज़ किया और एक हार्मनी वे में, ठीक है। Some other examples of techniques are drills and oral or written exercises, sentence completion। जैसे हमें टीचर्स दे देते हैं यार इस चीज़ को बैठ के रिवाइज करें या इसको कंप्लीट करें, ये एक्सरसाइज करें, ये प्रैक्टिस करें, ये सब कुछ इसमें आ जाता है। अब कंक्लूजन, ये तो आप लोग खुद भी इसको अब कवर कर सकते हैं कि इन तीनों चीज़ों को पढ़ने के बाद आपके माइंड में क्या बात आई। अब हमारे पास कंक्लूजन में जो उन्होंने चीज़ बताई है ना, वो क्या है कि एक जो टीचर है ना वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता कि इसने इन्हीं मेथड्स में से सब कुछ चूज़ करके तो आपको बताना है, नहीं जी, ये उसकी अपनी चॉइस है। ये उसकी अपनी चॉइस है कि वो कौन से मेथड से काम करवाती है, कौन सा मेथड बहुत ज़्यादा जो है सूटेबल है उसके स्टूडेंट्स के लिए, वो उसकी चीज़ के जो है अकॉर्डिंग चलेगी। जैसे उन्होंने लिखा ना, अकॉर्डिंग टू द लर्नर्स नीड्स इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एफिशिएंट लैंग्वेज आउटपुट अमंग द लर्नर्स। कि टीचर जो है अपने बच्चों को नीड्स को देखते हुए ही मेथड्स अप्लाई करती है। तो इस कंक्लूजन में भी यही लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास समरी पॉइंट्स है, जो ये डेफिनेशंस लिखी हुई है। पहले इन्होंने
बताया हुआ है कि तीनों कंसेप्ट आपस में इंटरलिंक्ड किस तरह से है। देन उन्होंने हमें अप्रोच की डेफिनेशन बताई हुई है कि ये सेट है एक थियोरेटिकल आइडियोलॉजीज का about nature of the language acquisition and language learning. The practical implementation of the theories in the form of procedural ways is known as method. A technique is a set of activities based on approach and methods selected by the teachers for the purpose of maximum proficient output among the language learners. ठीक है, तो क्या है कि ये तीनों चीज़ें टीचर इसलिए इस्तेमाल करता है ताकि उसके बच्चे को जो है वो बेनिफिट मिले, उनको समझ आए, अंडरस्टैंडिंग हो। ठीक है, जैसे एक टीचर है, वो उसको पता है कि एक बच्चा है वो उसको प्रॉपर तरीके से नहीं सुन रहा, वो उस पर कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाती है, उसको उठा के पीछे से आगे बिठाती है, मुंह के सामने बिठाती है, एक्टिव रहेगा मेरे डर से। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू आर न्यू हियर। अल्लाह हाफिज़।